हेलो एवरीवन। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर एडिशन। क्या है? वेक्टर को ऐड करना। जो हम बताए थे ना कि वेक्टर का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेकिन उसको एक अलग तरीका से भी ऐड किया जाता है। डायरेक्शन तो करंट का भी है, डायरेक्शन बताए थे कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। प्रेशर का भी डायरेक्शन है, लेकिन हम लोग को क्या करना है कि कैसे ऐड करते हैं वेक्टर को। दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर को एडिशन कैसे किया जाता है। टॉपिक लिखेंगे आप लोग, वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलो हम लोग इस टॉपिक का फॉर्मूला रिजल्टेशन में जाने के पहले कुछ कुछ बेसिक समझते हैं कि कैसे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि रिजल्ट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। अभी तक हम लोग बहुत सारे जगह पर वेक्टर एडिशन सीख चुके हैं, लेकिन हम बोले नहीं थे वहां पर, क्योंकि आसानी से हम लोग को ऐसा आ रहा था। चलो आज देखोगे आप लोग। जैसे हम आप लोगों से पूछें कि एक फोर्स, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स एक 4 न्यूटन का राइट लग रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 3 न्यूटन का फोर्स। तो इसका रिजल्टेंट नेट फोर्स जो होगा किस डायरेक्शन में लगना चाहिए। मतलब नेट फोर्स हमसे पूछ रहा है, एफ नेट जिसको लिखते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब हम एक एग्जांपल समझाते हैं कि कोई भी, हम ही को, मेरे को कंसीडर करो अभी, एक कोई हमसे इधर की ओर हॉरिजॉन्टल में खींच रहा है, कुछ वर्टिकल में खींच रहा है, तो मेरा मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। इस पार्टिकल को कोई इस डायरेक्शन में खींच रहा है, एक बॉडी, एक कोई भी खींच रहा है, एक इधर की ओर खींच रहा है, इसका नेट मूवमेंट किधर की ओर होगा। तो आप लोग को लग रहा होगा कि इधर भी ये जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो इधर के कारण इधर भी मूवमेंट आना चाहिए। देखो थोड़ा देर में ऊपर भी जाएगा और लेफ्ट भी जाएगा, लेफ्ट भी जाएगा और अप भी जाएगा। तो अगला पोजीशन जो होना चाहिए ऐसा कुछ होना चाहिए कि ऊपर भी थोड़ा गया और लेफ्ट भी गया। फिर ऐसा होगा कि यहाँ भी गया, लेफ्ट भी गया, अप भी गया, लेफ्ट भी गया, अप भी गया, कुछ इस डायरेक्शन में, इसके दोनों के बीच में कहीं ना कहीं, ऐसा ना। इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। समझ में आ रहा है? चलिए हम देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखे थे ना, इस टाइप का, कि दो ऐसा रहता था इस टाइप से, तो इसको इधर और इधर ब्रेक करते थे। कुछ उसका उल्टा तरीका देखो। देखोगे क्या हम लोग लिए थे, कंसीडर किए थे 3 न्यूटन का फोर्स, 4 न्यूटन लिए थे, जो ले लो कोई दिक्कत नहीं। 4 न्यूटन फोर्स, इधर 3 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पर इधर एक्स एक्सिस एज्यूम करते हैं हम लोग, इधर वाई एक्सिस। क्या हम लिखना सिखाए थे आप लोग को कि इसका नेट फोर्स जो आएगा, एफ नेट, दैट कैन बी रिटन एज 4i कैप प्लस 3j कैप। लिख सकते हो ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, एफ नेट मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इक्वल टू 5। अब देखो आप लोग को जब वेक्टर हम बताए थे, एक्स इक्वल टू क्या सिखाए थे, ए कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट, और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ पर एक्स कंपोनेंट का कौन रोल फॉलो कर रहा है, एक्स कंपोनेंट कौन बिहेव कर रहा है, 4 न्यूटन, वाई कंपोनेंट कौन, 3 न्यूटन कर रहा है ना। तो इसको अगर डिवाइड करते हो तो टेन थीटा जो आ रहा है, ए वाई बाई एक्स आ रहा है, वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। यहाँ पर वाई कंपोनेंट ऐसे देखो, नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा, रिजल्ट यहाँ पर इसी को ना ब्रेक करते थे, कंपोनेंट में ऐसा आता था, ये पता भी चल रहा था। अभी हम दिखाएं कि मूवमेंट किधर होगा। इसको थीटा मान लेते हैं, तो टेन थीटा कितना आ रहा है, y बाई एक्स, तो ये कितना 4 3, और ये कितना 4, तो टेन थीटा 3/4। 3/4 किस में स्टैंडर्ड में होता है, 37 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया, 37 डिग्री पर एक्चुअली हो रहा होगा। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल फोर्स लिए, 90 डिग्री पर फोर्स लिए, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हम लोग को नहीं आया। लेकिन कभी हम लोग सोचेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट था, इस पर एक डायरेक्शन में इस टाइप से फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स, और एक फोर्स लग रहा है ऐसे कुछ, परपेंडिकुलर कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, आसानी से हम लोग देख लिए यहाँ पर। लेकिन इस टाइप का रहेगा तो कैसे हम लोग सोच पाएंगे। फिर ये सोचो कि इधर क्यों जा रहा है, इधर क्यों जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी का इसी डायरेक्शन में होगा, कुछ बीच में F1 एंड F2 के इन बिटवीन कहीं ना कहीं होगा। लेकिन हम लोग डिटेल सीखने जा रहे हैं। देखिए इस बार हम ये समझेंगे कि एक फोर्स ऑब्जेक्ट पर
4 न्यूटन का लग रहा है, दूसरा 10 न्यूटन का लग रहा है, और ये एंगल है 37 डिग्री। अब ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, समझ में आ रहा है? F1 और F2 दो फोर्स ले लिए। अब आपको F नेट पूछ रहा है। F नेट का मतलब F1 प्लस F2 करना, समेशन ऑफ टू फोर्सेस या मोर देन टू फोर्सेस। F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2। ये क्लियर है? तो सबसे पहले कैसे सोचोगे कि F1 फोर्स को तुम क्या लिखोगे, 4i कैप, आसानी से, क्योंकि ये एक्स एक्सिस ले लिए, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ले लिए। तो F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4i कैप। F2 को सोचो थोड़ा देर, F2 क्या केवल लेते हैं हम लोग, F2 ये है, इधर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बना दिए। ये एक्स कंपोनेंट आएगा, F2 का एक्स कंपोनेंट ये कितना आ जाएगा, F2 ये थीटा कितना है 37 डिग्री, तो F2 cos 37 डिग्री आएगा कि नहीं। F2 cos 37 कैसे लिखे, यहाँ पर बताए थे Ax इक्वल टू, यही तो Ax है, एक्स एक्सिस के लॉ। जो एडजेसेंट साइड होता है ना वो हमेशा cos होता है, और जो अपोजिट वाला होता है एडजेसेंट नहीं होगा वो साइन में होगा। तो F2 sin 37 डिग्री, समझ में आया? F2 cos 37, F2 sin 37। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, F2 जो फोर्स आएगा Ax i कैप प्लस Ay j कैप, Ay कौन है, ये वाला वैल्यू, Ay j कैप आ गया। Ax क्या है, F2 का मतलब कितना, F2 किसका वैल्यू, कितना वैल्यू है, 10 न्यूटन, तो 10 cos 37 डिग्री, और ये कितना है 10 sin 37 डिग्री। sin 37 आप लोग बता सकते हो ना कि sin 37 क्या होता है, 10 sin 37 डिग्री। 37 देखो फिर से ट्रायंगल बना रहे हैं, तो 3 बार हम बना रहे हैं, फिर हैबिट बन जाएगा आप लोग का। ये 37 डिग्री, ये 3, ये 4, ये 90 है, यहाँ पर 5, तो sin 37 यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 cos 37 डिग्री i कैप प्लस Ay क्या है 10 sin 37 डिग्री j कैप। क्लियर है? 10 cos 37 क्या है इस ट्रायंगल में, cos 37 4/5 आएगा कि नहीं, ये i कैप प्लस कितना आ जाएगा 10 sin 37 कितना 3/5 j कैप, कितना आया नेट 5 2 10, 8i कैप प्लस 6j कैप आ रहा है ना, ये F2 का वैल्यू आया। अब F नेट हम क्या बताए थे आप लोग को, एडिशन करना था ना दो को, तो यहां पर F नेट क्या लिखे, F नेट, नेट मतलब टोटल, रिजल्टेंट F नेट को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट करना। F नेट इक्वल टू कितना, F1 प्लस F2, F1 कितना है 4i कैप, F2 क्या है 8i कैप प्लस 6j कैप, कितना आया 12i कैप प्लस 6j कैप, F नेट आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा तो F नेट कितना आ जाएगा, F नेट का मैग्नीट्यूड 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये निकल जाएगा ना, कितना आ रहा है 144 प्लस 36 ना, कितना आ जाएगा 180 आ रहा है, 180 न्यूटन का फोर्स F नेट आया। अब इसको कैसे डिक्लेयर करोगे, देखो हम लोग वेक्टर एडिशन यहां सीखे, क्या हम लोग बताएंगे, ये ध्यान दोगे। शुरू में स्टार्टिंग में क्या था, 4 न्यूटन का फोर्स ये था, और इधर लग रहा था 10 न्यूटन का फोर्स 37 डिग्री पर, तो इसका नेट F नेट निकालना था, ये F1 है F2 है, F नेट निकाल दिए तो कितना फोर्स लगा, इसी को आइडेंटिकली क्या दिखा सकते हो, इस पर एक फोर्स लग रहा है कितना न्यूटन का, √180 न्यूटन का, ये रिजल्टेंट आया ना। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे निकालोगे, इसका हॉरिजॉन्टल से 12i कैप प्लस 6j कैप है ना, तो देखो यहाँ पर 12i कैप प्लस 6j कैप ऐसा ले लेते हैं, x 12 y से x है ना, इसको अगर बनाओगे 12i कैप प्लस 6j कैप, थीटा ले लो, tan थीटा कितना 6/12, तो कितना आ गया 1/2, तो यहाँ पर थीटा एंगल बनाता हुआ, जहां पर tan थीटा लिख दोगे कितना 1/2, स्टैंडर्ड एंगल है नहीं ना, तो थीटा tan इनवर्स हाफ हो गया।
ये हम क्या बताने की कोशिश किए कि चाहे ए फोर्स लगे या ए फोर्स लगे तो बॉडी में एक ही इफेक्ट, सेम इफेक्ट होगा। ये डायरेक्टली एक सिंगल फोर्स लगाता, ये दोनों का नेट फोर्स, या दो फोर्स लगाता, दोनों का सेम इंपैक्ट होता बॉडी। समझ में आ रहा है? इसी टाइप का बहुत सारा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। जैसे देखो, तुम लोगों से बोल सकता है कि एक ऐसा फोर्स है F1, ए है 15 न्यूटन ले लिए, ठीक है, ए 37 डिग्री बना रहा है। एक फोर्स लगा देता ऐसा F2, ये मान लेते हैं, कितना ले रहे हैं हम लोग, 10 न्यूटन ही ले लेते हैं। ये कितना डिग्री, 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो एफ नेट फिर से पूछेगा, एफ नेट बताइए। एफ नेट का मतलब क्या बताएं, F1 प्लस F2। ट्राई तो कर ही सकते हो। इसमें देख लो, कोई भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, दोनों क्या है, कुछ इंक्लाइंड है, मतलब ऑब्लिक टाइप का है। तो इसमें हर एक को, दोनों को 1 बाई 1 निकालो। F1 को निकालोगे पहले, F1 कितना न्यूटन का, 15 न्यूटन, एंगल कितना, 37 डिग्री, है कि नहीं है? यहाँ पर इसको ऐसा कर दिए, ये क्या होगा, ax, इसका x कितना लिखोगे, F1 साइन कॉस ना, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड है, कॉस होगा x वाला, F1 कॉस 37 डिग्री। F1 कितना है, कॉस 37, फिर से बार बार हमको ट्रायंगल बनाना पड़ रहा है, आप लोग को याद हो जाना चाहिए। 37 डिग्री, 3 4 5, F1 का मतलब 15 है ना मैग्नीट्यूड, इंटू कॉस 37 कितना बताए, 4/5, कितना आ जा रहा है, 12 आ गया x, ay क्या आ जाएगा, F1 साइन 37 डिग्री, F1 कितना 15 इंटू साइन 37, 3/5, 9 आ गया। F1 को क्या लिखोगे, F1 फोर्स, F1 कितना आया, F1 इक्वल टू ax आई कैप प्लस ay जे कैप। ax कितना है, 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप, नहीं गलत लिखते हैं क्या, हाँ नहीं ठीक है, 9 12 आई लिखने की जरूरत नहीं, 12 9 जे कैप, 12 आई कैप 9 जे कैप, एक्स ए वाई से 12 आई कैप यहाँ हो गया, 9 जे कैप हो गया। ये F1 निकला। F2 को सिमिलरली हम वर्क करते हैं किस पर, F2 पर। फिर फाइनली हम निकालेंगे F2 फोर्स। अब यहां पर कितना डिग्री एंगल, 30 डिग्री ना। इसमें देखो फिर से हम लोग ऐसा ही करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देख रहे हो ना कि ऐसा लगता होगा कुछ। ये 10 न्यूटन है ना, कितना न्यूटन था, 10 न्यूटन, हाँ F2। यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ ट्रायंगल बनाओगे, फिर देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स वो क्या होगा, 10 cos 30, cos 30 होगा ना जो डायरेक्टली अटैच्ड है। और ये कितना हो जाएगा, 10 sin 30 डिग्री, 10 cos 30 क्या लिखोगे, 10 इंटू √3/2, कितना आ जाएगा, 5√3। ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू हाफ, कितना लिखोगे, 5। तो एक्स कंपोनेंट ये आया, F2 कितना आया नेट, F2 क्या सीखें, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, कितना आ रहा है, एक्स कितना है 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, आया कि नहीं। अब F1 F2 हम लोग को पता चल गया, ये हटा सकते हैं, रब कर सकते हैं। F1 F2 हम लोग पूरा लिख चुके हैं, तब इसका नीड नहीं है। अब F नेट कितना लिखोगे, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 करोगे तो F1 कितना है, 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस कितना, 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, होगा कि नहीं। अब 12 और 5√3, 12 प्लस 5√3 आई कैप वाले को एक साथ ऐड कर दोगे, और जे कैप 9 एंड 5 14 जे कैप, ये आया नेट, F नेट। अब इसका आप लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, F नेट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √12 प्लस 5√3 होल स्क्वायर प्लस 14 होल स्क्वायर। इस फोर्स को मान लो कुछ भी हम लोग नाम रख लेते हैं, F डैश। समझ में आ रहा है। इसका tan थीटा कितना बनाएगा, x कंपोनेंट y कंपोनेंट y x कंपोनेंट y कंपोनेंट किसको बोलते हैं, जे कैप वाले को, और x कंपोनेंट
तो जे कैप से जो अटैच्ड है, जे कैप से कितना है 14 बाई कितना 12 प्लस 5√3, ये tan थीटा है। तो इसको इक्विवेलेंट किसका दिखा सकते हो, इस पर कितना फोर्स लगता हुआ, इतना न्यूटन का फोर्स, एफ डैश लिखे है ना, एफ डैश ले लो और यहाँ पर थीटा बना दो। इस टाइप से सोचना, सिंगल फोर्स उसको नेट रिजल्टेंट एफ नेट जिसको लिखते हैं, एफ नेट लिख दो ना बस, ये काफी। एफ नेट लग रहा है इतना थीटा आएगा, तो थीटा tan थीटा, इससे रिजल्ट जो आएगा tan इनवर्स कर कर ऐसा करोगे। चलिए कुछ हम वर्क देते हैं जो कि घर पर कर कर आओगे तुम लोग। कुछ प्रॉब्लम्स है, देखो F1 कितना है ऐसा हम दिखा दिए, ये 37 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर F2 दिखा दिए, F2 है तो कितना न्यूटन का दिया हुआ है 5 न्यूटन, ठीक है। ये है 45 डिग्री, ये है 10√2 न्यूटन, ऐसा इसका नेट सारे में रिजल्टेंट निकालना है। अगला देखोगे ऐसे है, ऐसा फोर्स एक ऐसा डायरेक्शन में, एक इधर लगा रहा है, ये कितना न्यूटन का है 5√2 न्यूटन, और ये कितना एंगल 45 डिग्री, ये 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का ये 37 डिग्री। ये रिजल्टेंट निकालना है सारे केस में। एक और देते हैं, देखो बहुत सारा क्वेश्चंस क्रिएट किया जा सकता है। 10 न्यूटन, इधर कितना कितना का 10 न्यूटन का, और इधर 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन, लेकिन यहाँ पर एंगल कितना है 37, ठीक है। एक और हम लोग देखेंगे, कितना ऐसा ऑब्जेक्ट, इससे यहाँ पर फोर्स लगाया, यहाँ पर 10 न्यूटन 37 डिग्री, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है 5√2 न्यूटन, कितना न्यूटन, ये फोर्स 5√2 न्यूटन 45 डिग्री। ये F1 है, F2 है, F1 है, F2 है, ठीक है। F1 F2 सब ले लिए हम लोग, F2 ये था, इसमें F1 है, F2 है। F नेट निकालना है और F रिजल्टेंट फोर्स, दोनों सेम ही चीजें नहीं। आप लोग कर कर इसको देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिटेल एडिशन हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए कैसे आया है।